आइए आज शुरू करते हैं एक प्रेरणादायक कथा। और कथा क्यों कहा जाता है? क्योंकि जिसमें भगवान हो उसको कथा ही कहा जाता है। कथा है सच्चे भाव की परीक्षा। एक बार की बात है, एक गांव में पंडित गोविंद नाम का एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। वे रोज भगवान विष्णु की पूजा बड़े भाव वैभव से करते थे। फूल, चंदन, घंटा, घी का दीपक और महंगे फल से भरी थाली, सारा गांव उनकी पूजा देखकर प्रभावित था। उसी गांव के किनारे एक गरीब धोबी रहता था। नाम था हरिया। वह बहुत श्रद्धालु था, लेकिन उसके पास भगवान को चढ़ाने लायक कुछ भी नहीं होता था। वह रोज नदी के किनारे बैठकर मिट्टी से भगवान विष्णु की मूर्ति बनाता और उस पर प्रेम से पानी और तुलसी चढ़ा देता। वह कहता, हे प्रभु, मेरे पास कुछ नहीं है, पर मेरा दिल तो तुम्हारे चरणों में है। एक दिन की घटना। एक दिन गांव में बड़ी विपत्ति आई। कई लोगों को बुखार ने जकड़ लिया, पशु मरने लगे और बारिश भी बंद हो गई। लोग घबरा गए। सब पंडित गोविंद के पास गए और बोले, पंडित जी, भगवान को प्रसन्न कीजिए, हम सबको बचाइए। पंडित जी ने बड़ा यज्ञ रचाया। सैकड़ों दीपक, दर्जनों भोग और महंगे मंत्रोच्चार के साथ। परंतु आश्चर्य, यज्ञ पूरा हुआ पर बारिश नहीं हुई, रोग नहीं रुका। चमत्कार। उसी रात भगवान विष्णु पंडित गोविंद के सपने में आए और बोले, गोविंद, तुम्हारा वैभव मुझे नहीं चाहिए। मुझे तो उस हरिया धोबी की सच्ची भक्ति प्रिय है। जब तक वह मुझे तुलसी और पानी नहीं चढ़ाएगा, यह वर्षा नहीं होगी। सुबह पंडित गोविंद भागे भागे हरिया के घर पहुँचे। हरिया आश्चर्य से बोला, पंडित जी, मैं तो बस मिट्टी से मूर्ति बनाकर पूजा करता हूँ। पंडित बोले, भैया, वही पूजा भगवान को सबसे प्रिय है, क्योंकि वह सच्चे दिल से होती है। हरिया ने उसी क्षण नदी किनारे जाकर भगवान को जल और तुलसी चढ़ाई और जैसे ही उसने कहा, हे प्रभु, सबकी रक्षा कीजिए, अचानक बादल घिरे आए और बरसात होने लगी। पूरा गांव खुश हो गया। संदेश: भक्ति का मूल वस्तु में नहीं, भगवान में है। भगवान को सोने चांदी नहीं, सच्चे मन की आहुति चाहिए। जहाँ सच्ची भावना होती है, वहाँ भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। जज साहब और भक्ति का न्याय। एक समय की बात है, एक नगर में एक बहुत प्रसिद्ध जज साहब रहते थे। न्यायप्रिय, ईमानदार और धर्मपरायण। लोग उन्हें भगवान का दूत कहते थे, क्योंकि वे हर निर्णय में सच्चाई और करुणा का मार्ग अपनाते थे। एक दिन जज साहब के दरबार में एक मामला आया। दो व्यक्ति झगड़ रहे थे। एक कहता, यह मूर्ति मेरी है, मैंने अपने घर पूजी है। दूसरा बोला, नहीं, यह मेरे पूर्वजों की है, मैं ही इसका अधिकारी हूँ। जज साहब ने दोनों की बातें सुनी। मूर्ति बहुत सुंदर थी, श्री कृष्ण की मूर्ति। दोनों के तर्क में सच्चाई दिखाई दी, पर न्याय तो एक को ही देना था। ईश्वर की परीक्षा। रात को जज साहब बहुत सोच में पड़ गए। उन्होंने प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं आपका न्याय करना चाहता हूँ, पर सही मार्ग नहीं मिल रहा। कृपा कर दिखाएं क्या सत्य है। रात में जज साहब को स्वप्न आया। भगवान श्री कृष्ण स्वयं प्रकट हुए और बोले, जज साहब, मूर्ति किसी की नहीं है, वह मेरी है। जो मुझे सच्चे मन से पूजेगा, वही इसका अधिकारी होगा। सत्य का निर्णय। अगले दिन दरबार में जज साहब ने दोनों को बुलाया। उन्होंने कहा, जो मुझे सच्चे मन से भक्ति करेगा, वही इस मूर्ति का अधिकारी होगा। तुम दोनों मूर्ति को हाथ में ले लो और श्री कृष्ण का नाम लो। पहले व्यक्ति ने मूर्ति उठाई, पर उसका हाथ कांप गया, आँखों में लालच झलक गया। दूसरे ने मूर्ति उठाई, उसके चेहरे पर आंसू थे और ओंठों पर भक्ति। वह बोला, हे ठाकुर जी, मैं आपको अपना मानता हूँ, चाहे मूर्ति मुझे मिले या नहीं। जज साहब ने तुरंत कहा,
यही सच्चा भक्त है, यही मूर्ति का अधिकारी है। कथा का संदेश। जज साहब ने अंत में कहा, सच्चा न्याय वही है जिसमें भक्ति, करुणा और सच्चाई हो। ईश्वर का अधिकार किसी स्वार्थी को नहीं बल्कि भक्त को मिलता है। कथा शीर्षक भगवान श्री कृष्ण और गरीब ब्राह्मण का दूध। प्रारंभ। एक बार द्वारका में भगवान श्री कृष्ण अपने दरबार में बैठे थे। हर दिन भक्त आते, नतमस्तक होते, कोई फूल चढ़ाता, कोई सोने चांदी के उपहार, लेकिन भगवान सबको समान भाव से देखते। इसी नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था, भक्ति में लीन पर आर्थिक रूप से बहुत दुखी। वह रोज ठाकुर जी के मंदिर जाता, पर एक दिन बहुत उदास होकर बोला, प्रभु मेरे पास न फूल है, न भोग, न वस्त्र, मैं क्या अर्पण करूं? भगवान की प्रेरणा। रात में ब्राह्मण को स्वप्न में आवाज आई, हे भक्त, मुझे भक्ति चाहिए, वस्त्र या धन नहीं। कल तुम मुझे अपने हाथ का दूध अर्पण करना। सुबह ब्राह्मण उठकर बहुत खुश हुआ। घर में सिर्फ एक कटोरी दूध था। पत्नी ने कहा, बस यही बचा है, तुम पी लो। ब्राह्मण बोला, यह आज ठाकुर जी का प्रसाद बनेगा। सच्ची भक्ति का अर्पण। वह कटोरी लेकर मंदिर गया। मंदिर में किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। सब बड़े लोग थे, अमीर, व्यापारी, मंत्री, सैनिक, पर ब्राह्मण ने आंखें बंद की और प्रेम से कहा, हे नंदलाल, यह दूध गरीब का है, पर प्रेम अमृत के समान है। वह दूध अर्पण करके लौट गया। भगवान का चमत्कार। कुछ देर बाद पुजारी मंदिर में आया, देखा ठाकुर जी की मूर्ति के होंठों पर दूध लगा हुआ है, पूरी कटोरी खाली। सब लोग आश्चर्य में पड़ गए, यह कैसे हुआ? तभी आकाशवाणी हुई, यह दूध मेरे भक्त ब्राह्मण का था, जिसने प्रेम से अर्पण किया। मैं भोग नहीं, भावना खाता हूँ। कथा का संदेश। उस दिन से द्वारका में यह बात फैल गई, भगवान को भक्ति से बढ़कर कुछ नहीं चाहिए। लोगों ने बाहरी दिखावे को त्याग दिया और सच्चे मन से भक्ति करने लगे। नीति सीख। भगवान धन या वैभव नहीं, सच्चे प्रेम और भक्ति से प्रसन्न होते हैं। जो श्रद्धा से अर्पण करता है, उसका छोटा सा उपहार भी ईश्वर को अमूल्य लगता है। भक्ति में हृदय का भाव ही सबसे बड़ा दान है। कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें।